सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 103 बंद कमरे में। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा, यीशु की कब्र के पास से पतरस और यूहन्ना के चले जाने के बाद मरियम अकेली वहां रह गई थी। वह रोने लगी। फिर उसने कब्र के अंदर झांका। उसने अंदर 2 स्वर्गदूतों को देखा। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मरियम ने कहा, वे मेरे प्रभु को कहीं ले गए और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। जब मरियम पीछे मुड़ी तो उसने एक आदमी को देखा। उस आदमी ने मरियम से पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? मरियम को लगा वह आदमी माली है और शायद वही यीशु की लाश ले गया होगा। इसलिए उसने उस आदमी से कहा, अगर तुम उसे ले गए हो तो मुझे बता दो कि तुमने उसे कहाँ रखा है। पर वह आदमी कोई माली वाली नहीं था, वह यीशु था। अब वह दिखने में पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसका शरीर नया था, इसलिए मरियम उसे पहचान नहीं पाई। पर जब यीशु ने मरियम का नाम लिया तो मरियम फौरन पहचान गई कि यही यीशु है। वह दौड़कर चेलों के पास गई और उनसे कहा, मैंने प्रभु को देखा है। उसी दिन 2 चेले इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और वह उनके साथ चलने लगा। चेले यीशु की मौत की वजह से बहुत उदास थे, पर चलते चलते वह आदमी उन्हें बाइबल की कई बातें समझाने लगा, जिसे सुनकर उन्हें अच्छा लगने लगा। आगे जाकर जब वे एक जगह खाने के लिए रुके, तब चेलों ने पहचाना कि वह आदमी यीशु है। इसके बाद यीशु वहां से गायब हो गया। वे दोनों चेले यीशु के बारे में प्रेरितों को बताने के लिए फौरन यरूशलेम को लौट गए। इस दौरान यीशु पतरस को भी दिखाई दिया। जब ये बात यीशु के दूसरे चेलों को पता चली तो उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा। तब तक वे दोनों चेले भी यरूशलेम में प्रेरितों के पास पहुंच गए थे। उन दोनों ने सबको बताया कि कैसे उन्हें रास्ते में यीशु मिला था। वे ये कह ही रहे थे कि पता है क्या हुआ, तो यीशु उनके बीच में आ गया, जबकि कमरे का दरवाज़ा बंद था। यीशु को देखकर चेलों के चेहरे खिल गए। वाकई क्या दिन था! क्या आप गिनकर बता सकते हैं कि अब तक यीशु कितनी बार अपने चेलों को दिखाई दिया? क्या कहा? 5। बिल्कुल सही। जब यीशु चेलों को दिखाई दिया तब प्रेरित थोमा वहाँ नहीं था। बाकी चेलों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा है। लेकिन थोमा ने कहा, वह तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वह खुद अपनी आंखों से यीशु को नहीं देख लेगा। 8 दिन के बाद चेले फिर से एक बंद कमरे में थे। इस बार थोमा भी उनके साथ था। अचानक यीशु कमरे में उनके बीच में आ गया। अब थोमा को यकीन हो गया कि यीशु जिंदा है। इस स्टोरी को आप देख सकते हैं यूहन्ना 20 उसका 11 से 29 वर्ष में, लूका 24 उसका 13 से 43 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।